सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के सफल नेतृत्व पर मुख्यमंत्री ने दी राजस्थान परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री का पुष्कर और ब्यावर दौरा, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को दी जन चेतना की धार। मुख्यमंत्री की जन सुनवाई बनी उम्मीद की किरण, महिला, किसान, युवा और मजदूरों के हितों में संवेदनशील शासन। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के पिछले 11 वर्षों में अभूतपूर्व विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान परिवार भी प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक और सफलतम कार्यकाल की 11वीं वर्षगांठ पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सामाजिक, राजनीतिक और विकासशील क्षेत्रों के अनेक लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी विजन और समर्पित सेवा भावना की अत्यधिक सराहना की है। उन्होंने बताया कि इन 11 वर्षों में भारत ने सेवा, सुशासन और समावेशी विकास के उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किए हैं, जिसके चलते देश ने वैश्विक मंच पर एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के विभिन्न योजनाओं और पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे आम जनता को व्यापक लाभ मिला है और राज्य के विकास को भी नई गति मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री के निरंतर नेतृत्व में देश के उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज पुष्कर और ब्यावर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर जल संरक्षण के प्रति जनसंपर्क और जन भागीदारी का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल बचाना केवल सरकार की नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने पुष्कर के मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा, जल ही जीवन है और इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाना है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे जल संकट ग्रस्त राज्य में एक एक बूंद का महत्व है और सरकार जल संरक्षण को लेकर पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है, लेकिन जब तक समाज इसमें भागीदार नहीं बनेगा, तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और स्वयं सेवी संगठनों से जल स्रोतों की सफाई, वृक्षारोपण, पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण और निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। तीर्थराज पुष्कर राजस्थान के उन धार्मिक स्थानों में से है कि जब दुनिया से लोग आते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मां सावित्री जी की पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पानी की आवश्यकता को आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप पानी की आवश्यकता को जितना जानते हैं, पर्यावरण की आवश्यकता को जितना जानते हैं। आपने देखा 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। गंगा दशहरा की महत्वता को आप समझते हैं। इसी दिन हमारा यह जल संरक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान। और मैं आपसे कह सकता हूं, कोई भी काम हो, बिना जनता के सहयोग के कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आप सबकी जन भागीदारी उसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी पीढ़ियां लगातार हमारी संस्कृति, हमारे विचार को लेकर के आगे चली है। आप जानते हैं कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं और सब में हमारी आस्था रहती है। और इसलिए हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और हम जल को, जल संरक्षण का कार्य भी करते हैं। जल है तो कल है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है और जल का संरक्षण करते हुए हमारे गांव के तालाब में, हमारी पोखर में, हमारे सरोवर में, हमारे बारिश आने वाली है, हम हमारे उन बांधों का, हमारे नदी का, हमारे सरोवर का, हमारे तालाब का, हमारे कुएं का, हमारी बावड़ी का
हम किस तरह से संरक्षण करते हुए वर्षा के पानी का उपयोग हम कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात एंट्री प्लाजा पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने पुष्कर सरोवर में जलाभिषेक और पूजन कर प्रदेश की समृद्धि और पर्यावरण संतुलन की कामना की। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ब्यावर जिले के जवाजा पहुंचे, जहां उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जवाजा तालाब पर जलाभिषेक, वृक्षारोपण और कलश यात्रा में भाग लिया। इसके पश्चात आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल संकट से निपटने के लिए जन सहयोग से जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण और पुनरुद्धार पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के साथ आज इन कार्यक्रमों में कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन भी उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम लगातार 5 जून से 20 जून तक चलने वाला है और हमने 1.5 साल के अंदर, हमारी सरकार आई है जब से हमने पानी के लिए कितना काम किया है आपने देखा होगा। चाहे हमारा ERCP, हमारी राम जल सेतु योजना हो, जिसमें 17 जिले आते हैं, 3,84,000 के लगभग खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी मिलेगा। चाहे हमारी यमुना समझौता हो जो हमारे शेखावाटी के जिलों को उन्नत करेगा, या हमारी देवास स्कीम हो, या हमारी ब्राह्मणी से हमारा बनास में पानी आना हो, या माई डैम के माध्यम से, सोमकमला के माध्यम से हमारा पाली जिले को और जालोर जिले को पानी जाए, या हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक जो पानी हमारा आता है वो इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर के माध्यम से आता है। उनके लिए भी हमने 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे हमारे राजस्थान में पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं रहे। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। यही हमारा जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुसार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत जल स्रोतों की सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार, जल संरचना निर्माण और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के माध्यम से राजस्थान को जल स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार समाज के 4 प्रमुख वर्गों महिला, किसान, युवा और मजदूर के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर नियमित रूप से की जा रही जनसुनवाई अब इन वर्गों के लिए आशा की किरण बन चुकी है, जहां वे अपनी समस्याएं सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रख पाते हैं। आज मुख्यमंत्री निवास पर हुई जनसुनवाई में श्री शर्मा ने महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विभिन्न वर्गों की परिवेदनाएं स्वयं विस्तार से सुनी और अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़ी हर समस्या को संवेदनशीलता से सुनना और समाधान देना ही जनसेवा की मूल भावना है। जन सुनवाई में आई कैंसर पीड़िता प्रेमलता ने आर्थिक कठिनाइयों के चलते इलाज में आ रही समस्या बताई। इस पर मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदना दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रेमलता को सरकार की योजनाओं के तहत तुरंत निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर नियमित रूप से जन सुनवाई करे ताकि आमजन को स्थानीय स्तर पर ही राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि हर परिवार का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए और अधिकारी जनता से जुड़े कार्यों को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से करे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सामाजिक न्याय, पंचायती राज, कृषि, गृह, राजस्व, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा, पशुपालन, परिवहन, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम सहित अनेक विभागों से जुड़ी जन समस्याओं को सुना और अधिकांश मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आमजन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जो राज्य सरकार की जन सुनवाई व्यवस्था और संवेदनशील प्रशासन की सराहना करते नजर आए। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।